बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक वालदा मोहतरमा अपने बेटे को प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए लेके आई। इनफैक्ट उनका बेटा राज़ी नहीं था, वो किसी और से मोहब्बत करता था। इन्होंने अपनी मर्ज़ी की लड़की पसंद की और अब वो चाह रही थी कि मैं उस बच्चे को कायल भी करूँ, समझाऊँ भी और साथ शादी के बारे में उसको गाइड भी करूँ। प्री मैरिज की जो चीज़ें थी, मैंने उसको बताने से पहले बच्चे से पूछा कि जहाँ तुम शादी करना चाहते हो वहाँ तुम्हारी अम्मा को प्रॉब्लम क्या है। तो अच्छा, उसने मुंह पक्का सा ऐसे बंद कर लिया, यानी जैसे बताना चाहता हो पर बताए ना। तो उसकी अम्मा ने कहा कि इसको ज़रा बाहर भेजें। वो बाहर चला गया। तो अब अम्मा ने 3-4 बातें बताई। ये आपके लिए क्या कहना चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ अलार्मिंग, माओं के लिए भी और बेटों के लिए भी। खातून ने कहा कि वो लड़की हो जो इसकी पसंद की है, या ये लड़की हो जो मेरी पसंद की है, मर्ज़ी मेरी चलेगी, घर मेरा है, मर्ज़ी मेरी चलेगी। अच्छा, मर्ज़ी से उसकी मुराद क्या थी? ये आपने कहानियों में सुना होगा, मुमकिन है कभी किससे भी सुने हो कि ऐसी औरत। अब मेरे पास तो सवाल बहुत से आते रहे कि बाज़ औरतें कमरे के दरवाजे बंद नहीं करने देती, अपने बेटों को बीवी से ताल्लुक़ के ज़नशु उसमें रुकावट बनती है। तो उस खातून ने ऐसे मेरी आंख में आंख डाल के कहा, पहली बात, बच्चा नहीं पैदा होगा जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि ये लड़की ठीक है। अब आप सोचिए, उस खातून के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं था। जो उसने पैमाना अपने अंदर बनाया हुआ था वो ये था कि ये सोए जागे, बाहर जाए, पहने ओढ़े, मगर मेरी मर्जी से। यानी उसको इतनी क्लैरिटी थी। अब वहाँ कोई एआई से बनी लड़की, रोबोट जाके जिसकी वो फीड किया जाए कि इसकी मर्ज़ी से सोना है, इसकी मर्ज़ी से उठना है। तो उसने कहा, मैं इनके कमरे का जो दरवाज़ा है, अगर मुझे उस पर पहरा देना पड़ा तो मैं पहरा दूँगी, मगर मेरी मर्ज़ी के बिना बच्चा नहीं पैदा हो सकता। शी वॉज सो क्लियर। और अपनी इस मज़का खेज़ ख्वाहिश को वो अपनी कुव्वत या अपनी ताकत गर्दान रही थी कि मेरा मियाँ नहीं बोलेगा, उन्होंने मैं इजाज़त नहीं देंगी कि वो ये बोले। अब ऐसे में मैंने बाद में जब उनके बेटे को बुलाया तो मैंने उससे कहा, तुम शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होगी जिसके तुम मियाँ होगे। उसके माँ बाप, बहन भाई वेट करेंगे कि हमारी बेटी वहाँ खुश हो, बाद में वहाँ वो उसकी प्रेगनेंसी हो, बच्चे की माँ बने। और आपकी अम्मा की तो ये ख्वाहिश है कि वो आपको रात को कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करने देगी। तो उसने बड़ा सोच के कहा, सर वो बंद हो भी नहीं सकता, अम्मा ने अंदर से कुंडी उसकी उतरवा दी है। यानी कोई ऐसी नॉनसेंस खातून भी हो सकती है, ये आप सोचते होंगे, पर मैंने तो देखी। अब मैं आपको नाम चूँकि मैंने नहीं बताया, जगह भी नहीं बताई, पर इस पर मैं बिल्कुल, मुझे एक नागवार सी फीलिंग थी कि फिर आप बाज़ार जाइए, कोई बड़ी प्लास्टिक की गुड़िया ले आइए। वो जो गुड्डे गुड़ियों का खेल होता था, उसमें गुड़िया की शादियाँ होती थी, लोग कुत्ते जानवरों की शादियाँ करते। आप अपने बच्चे को भी बिठा के उसका सलामियाँ ले लें, वो जो उसको दही वही डाल के मेहंदी लगा के उसका खारा वो करते, वो कर ले, अपने शगन पूरे कर लो। लेकिन दो लोगों की, यानी दो जिंदा लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का जो आपको शौक़ है, किसी तौर पे, ना सोशली, समाजी तौर पे, ख़ानदानी तौर पे, इंटेलेक्चुअली, किसी तौर पे जस्टिफाइड नहीं है। और आप में चूँकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ज़्यादा उम्र की हैं, यानी अब ये मैंने पॉइंट्स उसके लिखे हुए हैं। यानी मैं उसने जो जुमले कहा था, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की औलाद ना हो, आपस में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ना हो, पहले पता चले कि लड़की है कैसी। तो मैंने पूछा कैसे पता चलेगा, तो उसकी उन्होंने जो शर्तें बताई। अगर बेटे को पता चल जाए कि माँ की ये माइंडसेट है तो शादी नहीं करनी चाहिए। ना मर्दों की तरह जिएगा
और वो बच्ची इसकी किस्मत को रोएगी, बद्दुआएं देगी, इसकी माँ को भी इसको भी। आप उसकी तो जवानी से खेल जाओगे ना। यानी आपकी माँ को एक ग़ुलाम चाहिए, ग़ुलाम भी नहीं, इससे भी अगली स्टेज में कोई घर की सफाई करने वाली और उसकी अताअत करने वाली एक बेदाम ग़ुलाम। ये बहुत सही लफ्ज़ है। ना कीमत देनी पड़े, ना तनख्वाह देनी पड़े, सिर्फ वो हाथ बांध के, जैसे बादशाहों के पीछे वो ग़ुलाम हाथ बांध के खड़े होते थे ना, जी मेरे आका हुक्म, वो झुक झुक इस्लाम करे। और अभी शुक्र उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पाँव भी उठा उठा के बिस्तर पे रखे, मेरे पाँव में जुराबे भी डाले, मेरे सर पे तेल सरसों का और साथ उसमें मिट्टी का तेल डाल के भी वो भी डाले। ला हौला वला कुव्वत। हम इस ज़माने में भी इस तरह की बातें सोचते हैं, पर नहीं किसी को मना किया जा सकता। फरहीन कहती है कि सर मेरी सास हर वक्त मुझ पर नज़र रखती है, रात को कमरा बंद नहीं करने देती और उससे मेरे मियाँ नाराज़ होते हैं। बेटा आपके मियाँ नाराज़ अगर होते हैं तो उस पर गैरत होनी चाहिए। ये मियाँ का घर है, आपका घर नहीं है। तो अगर मियाँ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कमरा बंद वो खुद करे, ये बीवी ने थोड़ी करना होता है। दिन में करे, रात में करे, जब जी चाहे बंद करे। और अगर अम्मा मन नहीं करने देती तो दुनिया सारी मर नहीं गई, आपके घर चला जाए, कोई होटल ले ले, कहीं हनीमून पे चला जाए, 100 बहाने करके किसी खुशी गमी पे चला जाए, कौन सा मसला। किस ज़माने में हम रह किस तरह की बातें करते हैं कि सास मिलने नहीं देती। ऐसी सासें मौजूद हैं, पर इन सासों से बचने के लिए नस्ल भी तो फिर इसी ज़माने की होगी ना। ओके सर मेरे कारोबार में हर तरफ से नुकसान हो रहा है। जब से मेरी शादी हुई है मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी इसकी ज़िम्मेदार, इसको छोड़ दो। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर ये ख़ानदान आपका जो है उसमें इतने आला दर्जे के ख़यालात हैं, अगर औरतों को छोड़ने से बिज़नेस ठीक होना हो तो फिर पहली औरत तो आपकी अम्मा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी औरतों के आने से मर्दों की ज़िंदगी में रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता। यानी कोई औरत जितनी भी बदनसीब हो, कम नसीब हो, मेरे रब ने उसे बदनसीबी के साथ पैदा नहीं किया। ये मेरा ईमान है। हर औरत सांवली हो, काली हो, लंबी हो, नाटी हो, छोटी हो, मोटी हो, मेरे रब ने उसका रिस्क, उसकी इज्जत, उसके हिस्से की मोहब्बत थैलियों में भर के उसके साथ पैदा की। उसको मिलनी है। अगर आप सोचते हो तो बहुत जाहिलाना सोचते हो कि आपकी अम्मा के कहने पे आप अपनी बीवी को डिसग्रेस करो, डिसओन करो, ना मुकाबला कर सकते हो, ना उसके साथ उसके ख़िलाफ़ जा सकते हो। ये हरकत मत कीजिएगा। अल्लाह से अपनी दुआओं को बढ़ाइए, अपनी इबादत को बढ़ाइए, अपनी एफ़र्ट को बढ़ाइए। अपनी माँ से कहिए ना कि आपके वो रिज़्क़ के बढ़ने के लिए वजीफ़े करे, तिलावत करे, दुआएं दे, ख़वातीन को बुलाए, बच्चों को बुलाए, वहाँ कुरान पाक की तिलावत कराए। 100 तरह के लोगों ने वजीफ़े बताए होते हैं जो किए जाते हैं, लेकिन ये वादी नादानी मत कीजिएगा। फिर पछतावा आपको ही होगा, आपकी अम्मा को नहीं होगा। ये पछतावा आप ही को होगा। और आने वाले कई बरस अगर वो बच्ची इस बात पे आपको बद्दुआएं देगी, उसकी माँ भी, उसके घर वाले भी, तो क्या ख्याल है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यू आस्क्ड फॉर इट। ये भी नहीं कह रहा यू डिज़र्व फॉर इट, यू आस्क्ड फॉर इट। तो बद्दुआओं को कभी दावत नहीं देनी चाहिए कि आपका पीछा करें और आपकी लुटियाँ वो डुबो दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।